क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, बोहर्स फार्मूला फॉर द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर एनी सिस्टम से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इज एनर्जी एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स आपके पास ऑलरेडी मेंशन है। आपने क्या करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, जो कि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की तरह ही रिजेंबल करती है। आपने क्या करना है, हीलियम के लिए बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बना लेनी है, बल्कि उसमें जो डिफरेंसेस होंगे एनर्जी के वो कुछ ज़्यादा होंगे। थिंकिंग दैट केस इक्वल्स टू 2.18 into 10⁻⁻18 joules, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फॉर्म इन हाइड्रोजन एटम एंड फ्रॉम हीलियम। तो स्टूडेंट्स आप जब एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आपने इन्फिनिटी के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इन्फिनिटी एनर्जी लेवल के लिए। देन स्टूडेंट्स आपने एनर्जी लेवल नंबर 1 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उनका डिफरेंस ले लेंगे, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन के लिए भी कैलकुलेशन करनी है और हीलियम के लिए भी करनी है। फॉर हाइड्रोजन सबसे पहले करेंगे हाइड्रोजन के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि के की वैल्यू आपके पास मेंशन्ड है, आपने जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर की भी वैल्यू मेंशन करनी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनर्जी लेवल नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स इंटू जेड स्क्वायर आता है आपके पास। जेड स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है 1 स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये तकरीबन एज इट इज़ ही वैल्यू रह जाती है, यानी कि हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। देन स्टूडेंट्स हम इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू आपके पास आ जाता है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर जब भी करते हैं और डिवीजन में आ जाए 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, यानी कि वो टर्म ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये पूरी टर्म जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, 0 जूल्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, दोनों का ले लेना है डिफरेंस। अब जब आप डिफरेंस लेंगे तो वो लेंगे हाईएस्ट से लोएस्ट का, ठीक है। डिफरेंस ले लिया आपने, माइनस में वैल्यू थी आपके पास। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि एनर्जी की वैल्यूज लिख लेंगे फॉर दैट ऑफ E1 -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो गई। इसी तरह आप हीलियम के लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर हीलियम। अब हीलियम के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, E1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है तो उसका एटॉमिक नंबर भी आप मेंशन कर देंगे। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर। एंड देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 इंटू 2.18 मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 8.72 -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ई इन्फिनिटी की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना है, आपके पास वैल्यू उसकी आएगी 0। अब स्टूडेंट्स आप दोनों का ले लेंगे डिफरेंस यहाँ पे, जैसे आपने पहले लिया था ई इन्फिनिटी माइनस E1। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स जब आप मेंशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट सी है, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट द एनर्जीज कैलकुलेटेड आर द आयनाइजेशन एनर्जीज। जस्टिफाई कैसे करेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट, उसको आप कहते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि फ्रॉम इन्फिनिटी टू नंबर 1 तक आपके पास एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है, जो कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू दे देता है। डी आपके पास पार्ट है, हमने एवोगाड्रोस नंबर के थ्रू क्या करना है, कन्वर्ट करना है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ को किलो जूल पर मोल के अंदर। हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू कैलकुलेट की फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए, सेम वही हम हीलियम के लिए कर रहे होंगे कि हमने क्या करना है कि किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से 6.023 इंटू 10⁻23 और उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा 1313.3 आपके पास आ जाएगा किलो जूल पर मोल। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो आपके पास कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से होगी और आपके पास ये रिस्पेक्टिवली आंसर आ रहा होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम हीलियम के लिए करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा।
देन स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट ई है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज 1.331 जूल किलो जूल पर मोल एंड स्टूडेंट्स हमारे पास है 5250 किलो जूल पर मोल। हाउ डू यू कंपेयर योर वैल्यूज विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बिल्कुल आपके पास कॉन्साइड करती हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल आर सो क्लोज टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ओनली। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द फोटोन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n5 टू n2 n5 टू n1। अब स्टूडेंट्स हमने बताना है कि इन विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड स्पेक्ट्रल रीजन्स दीज फोटॉन्स विल अपेयर। हमने क्या करना है कि हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला है विच विल बी इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁻7 और आपके पास पर मीटर के अंदर ये आंसर आ रहे हैं, यानी कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास। इसको आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1/n1 स्क्वायर है माइनस 1/n2 का स्क्वायर है। अब हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ हैं, पार्ट 1 में आपके लिए सॉल्व कर लेती हूँ, दूसरा आपने बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ सॉल्व करना है। यानी कि हमारे पास क्या है कि हम सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखेंगे 1.09678 इंटू 10⁻⁻7 और इसको आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर। n1 स्क्वायर है आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5 5 25। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर हमने स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम अलग से मेंशन कर देते हैं। 1/4 माइनस 1/25। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि इनका हमने ले लेना है एलसीएम। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 स्टूडेंट्स आपके पास होता है 100। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि 4 को स्टूडेंट्स आपने डिवाइड कर देना है 100 से, यानी कि आपने क्या करना है 4 2 आपके पास आ जाता है 8 2 4 5 20 4 25 20 है आपके पास, तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 25 माइनस 25 4 25 को माइनस करेंगे यहाँ पे 25 माइनस 4 वुड बी इक्वल टू आपके पास आ जाता है 21 डिवाइडेड बाय 100। आपने क्या करना है कि इसका आपने 21 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यू आप लेंगे 0.21 को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 678 इंटू 0.21 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। आपने 0.21 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.09678 मल्टीप्लाई बाय 0.21 which will be equal to about 0.230 into 10⁻⁷ पर मीटर जो कि स्टूडेंट्स आपके पास आता है तकरीबन बार्मर सीरीज़ के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास लाइमन सीरीज़ में वैल्यू आएगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 है। आ फोटोन विद अ वेव नंबर वैल्यू फॉर अबाउट, ये आपके पास वेव नंबर की वैल्यू है, इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू नंबर 1। हायर अब क्या है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि हमें n1 की वैल्यू पता है कि वो 1 है, लेकिन आपको n2 की वैल्यू क्या है वो नहीं पता। इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू नंबर 1, डिटरमिन द नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन फॉल्स, इंडिकेट द नंबर ऑफ द सीरीज टू विच दिस फोटोन बिलोंग्स। यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमारे पास वेव नंबर की वैल्यू है रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1.09678 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर और इंटू आपने क्या करना है 1/n1, n1 का स्क्वायर है आपके पास माइनस 1/n2 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता है कि वैल्यूज़ आपके पास किस तरह से हैं। वेव नंबर की वैल्यू पुट करेंगे 102.70 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है वैल्यू 1.09678 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 है, 1 माइनस n2 का स्क्वायर। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम इधर ले जाएंगे 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास ये वैल्यू नीचे आ जाएगी यहाँ पे 102.70 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 1.09678 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये 1/n2 स्क्वायर है, ये वैल्यू उधर चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तो स्टूडेंट्स तकरीबन आपके पास जो n2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 की।
अब स्टूडेंट्स आपके पास जो N2 की वैल्यू और स्टूडेंट्स ये जो रीजन जिसमें ये बिलोंग कर रहा है वो स्टूडेंट्स आपके पास है लाइमन सीरीज़ का। इंडिकेट द नेम ऑफ द सीरीज़ एंड आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 आ जाता है N2 कैलकुलेशंस के बाद। इफ़ द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू N2 कैलकुलेट द वेव नंबर, व्हाई इज दिस एनर्जी डिफरेंस सो स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट इन पार्ट 1। यानी कि स्टूडेंट्स आपने इसी तरह से जैसे हमने फॉर्मूला अभी पुट किया वैसे ही आपने पुट करनी है फॉर दैट ऑफ N1 स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर, तो आपके पास स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव वैल्यू आ जाएगी। बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम द एनर्जी डिफरेंस इज लार्ज, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लेवल 4 टू लेवल 1 एनर्जी डिफरेंस आपके पास ज़्यादा होगा। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 to 2 तो आपके पास एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो रिलेटिवली स्मॉल होगा, यानी कि आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू आ रही होगी वो रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 25A है, व्हाट इज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मीटर्स ट्रैवलिंग एट हाफ अ स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेशन करनी है सिंपल, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv से आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। हाफ द वेवलेंथ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का हाफ है, यानी कि 1.5 में है आपके पास ये वैल्यू। H will be equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second डिवाइडेड बाय आपके पास मैस है स्टूडेंट्स 9.109 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम्स। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 into 10 raised to power 8 से। मीटर पर सेकंड में है आपके पास। वेवलेंथ की स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि मीटर में वैल्यूज़ होती हैं। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आप करने लगे हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेना है। 9.109 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.66 आएगा स्टूडेंट्स आपके पास आंसर यहाँ पे 13.66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 है प्लस 8 है, 31 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना 8, तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 23, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 23। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाती है वैल्यू अगेन 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34। अब स्टूडेंट्स आपने रिमेनिंग जो आपके कैलकुलेशंस हैं उनको आपने कैरी आउट करना है। 6.626 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 13.66 पे। डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आएगी 0.48। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू थी ये न्यूमरेटर में जाएगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी, +23 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 में से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है 23, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाती है -11 की। 0.48 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11। अब स्टूडेंट्स ये -11 में है, आपने क्या करना है, इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देना है। आप क्या करेंगे, 0.048 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10, 10 रेज़्ड टू पावर -10 एमस्ट्रॉन्ग के इक्वल होता है, दैट इज़ आप इसको इधर से रिप्लेस कर देंगे। 0.048 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10 इज इक्वल्स टू एमस्ट्रॉन्ग। ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आती है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है बाय कन्वर्टिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन के मास की वो आएगी 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -28 ग्राम्स। वेलोसिटी को आपने, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो c वुड बी इक्वल टू 3.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्योंकि मास और वेलोसिटी आपके पास ग्राम्स और सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो जो आप एनर्जी, जो आप वेवलेंथ के साथ डील करें, यानी कि जो आप प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके लिए वैल्यू आप कुछ ऐसे लिखेंगे 6.626 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -27 अर्ज सेकेंड। अब जॉउल को आपने अर्ज से रिप्लेस कर देना है। इसके थ्रू स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको आपकी जो वैल्यू होगी रिक्वायर्ड वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी जैसे आपके पास ये वैल्यू आई है। ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू अगर आई है 0.048 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10 के अंदर, तो वो वैल्यू आपके पास आएगी 0.048 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कन्वर्ट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मीटर्स। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम मीटर आपके पास ये वैल्यू थी 0.048 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -10 मीटर। इसको आपने एमस्ट्रॉन्ग में जब कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, तो आपने इसको कन्वर्ट किया 0.048 एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। नैनोमीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर के अंदर क्योंकि 1 नैनोमीटर स्टूडेंट्स आपके पास होता है तकरीबन 10 रेज़्ड टू पावर -9 के, तो आपने क्या करना है 0.048 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -9 को सेपरेट कर लेना है 10 रेज़्ड टू पावर -1 से, और इसको आपने स्टूडेंट्स नैनोमीटर से आपने रिप्लेस कर देना है, जबकि ये -1 इस ज़ीरो की फॉर्म में यहाँ पे एंटर हो जाएगा, यानी कि 0.0048
into 10 raised to power minus 9 which would be equal to 0.0048 नैनोमीटर। पाइकोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास यही आ जाता है 0.048 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 2 डेसिमल प्लेस यहाँ से मूव करें तो आपके पास 10 रेज टू पावर माइनस 2 10 रेज टू पावर माइनस 10 के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 0.048 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। आंसर आपके पास आएगा 4.8 पाइकोमीटर। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम एक्सरसाइज टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर आंसरिंग केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सैर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।